जय माता दी। तो मैं आपको बता, फाइनली हम आ चुके हैं नौ देविया में। मैंने पहले का एक वीडियो शॉट डाला हुआ है, उसमें मैंने बोला था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आ चुके हैं, थोड़ी स्कीम हमारी बन चुकी है अभी जाने की। तो अभी नौ देविया में जा रहे हैं हम, सीधे नीचे आके मैया के आपको भी दर्शन करवाएंगे। और थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, अभी थोड़ा अंधेरी रहेगा यहाँ पे नीचे जाने के रास्ते में, तो ओवरव्यू दिखाते जाएंगे और सीधा नीचे मंदिर में ले जाएंगे। चलिए। तेरी कथा सुनाने आया हूँ माँ, कोई गलती हो तो क्षमा करो। तेरी कथा सुनाने शॉल सुना होगा आपने, कश्मीरी शॉल। अगर आप लेना चाहें तो अवश्य यहाँ पे आके ले सकते हैं कश्मीरी शॉल। एक से एक भयंकर डिज़ाइन है और बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ पे। प्राइस की बात करें तो भैया जी अभी बता नहीं सकते प्राइस, लेकिन 150 से स्टार्ट है यहाँ पे प्राइस। मैं आपको बता दूँ, कभी भी आइए। जैसे नौ देवी के रास्ते से नीचे आते हैं, 2-4 सीढ़ियाँ नीचे आने के बाद आपको शॉल की दुकान, पहली दुकान ही है यहाँ पे। हाँ जी, एक करना। और 150 इससे स्टार्ट है ना। और एंडिंग प्राइस क्या लास्ट तक? एंडिंग तो बहुत है, एंडिंग तो 15,000 तक है। 15,000 15 या 20,000 तक भी है। 20,000 तक भी है। तो आते हैं फिर पश्मीना के शॉल। अच्छा, तो देखिए भाई जी ने यहाँ प्रसाद का भी रखा हुआ है। प्रसाद लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। 101 रुपये की ये पूरी बना के देते हैं भेंट माता की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और ये शॉल की बात करें तो यहाँ पे भैया ने बोला कि 150 से स्टार्ट है और लास्ट 20,000 से प्लस इसका जाता है। कभी भी आइए ले जाइए यहाँ से। नौ देवी हैं, एक बार फिर से बता दूँ मैं, नौ देवी हैं। कोई भी छल्ला, चश्मा, कुछ भी अगर लेना चाहे कोई तो यहाँ से आके ले सकता है। भाई जी की दुकान है यहाँ रास्ते में। यहाँ हर प्रकार के छल्ले मिलते हैं, हर प्रकार के छल्ले, ऐनक, चश्मे, फ़ोटो और पर्स वगैरह सब चीज़ें मिलती है भाई की दुकान पे। में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने मना किया कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, पर उसमें हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। और जैसा भाई जी से चश्मा लेंगे। हाँ बांसुरी भी है, बांसुरी भी है यहाँ पे। तो यहाँ ये एक आधी दुकान है नौ देवियों में रास्ते में। अब काफ़ी हद तक यहाँ पे फ़ोटो खींचे जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप। हमारे फ़ोटो लेने में बिजी हैं। यात्रीगण आते रहते हैं यहाँ पे, रात तक चलते रहते हैं यात्रीगण। भाई साहब सोए हैं, एक शॉल लेके सोए हैं। शॉल है ये कश्मीरी शॉल, और सामने होटल भैया है। कश्मीरी शॉल और सामने भैया का होटल। भैया ने संतरे और चाय। क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह न सके और युगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। देख सकते हैं आप, कश्मीरी शॉल है यहाँ पे। किधर से हैं भैया ये शॉल? कश्मीरी शॉल है, भाई जी ने रखे हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं कहाँ से लाए भैया, कहाँ से लाए? लद्दाख से। मेरी मैया ब्रह्मचारिणी का बोली सच्चे दरबार की जय। जय माँ ब्रह्मचारिणी माता, जय माँ ब्रह्मचारिणी माता, जय माँ ब्रह्मचारिणी माता, जय माँ ब्रह्मचारिणी माता।
माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्या की देवी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप की देवी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल खाकर बिताए और 100 वर्ष चलेंगे तक नीचे, केवल छुप छुप के जमीन जाना पर पड़ेगा माता रानी के शांत दरबार में। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे जाओ माँ। और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके जाओ बाद माँ, तो जाओ उन्होंने भोलेनाथ, सूखे जय बिल्व शिव पत्र शंभू, जय खाना शिव भी छोड़ शंकर। दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के स्वरूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देख सकते हैं आप जबरदस्त कलाकृति यहाँ की। जयकारा मेरी मैया चंद्र घंटा का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा। तेरी कथा सुनाने आया हूँ माँ, कोई गलती हो तो क्षमा करो। तेरी कथा पंडित जी बताएंगे 9 देवियों के बारे में, क्या क्या यहाँ का इतिहास है। पंडित जी थोड़ा सा बताइएगा। जय माता दी। जय माता दी। माला वैष्णो बनी, जो भक्त लग रहे दर्शन नहीं कर पाता है, 9 माता के इकट्ठे दर्शन कर सकते जी। हैं। दुर्गा शाल पोखरी ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा को सुंदर सुगंध माता काटी कालती महागौरी से विदाती तीसरे पांडव हैं साइड में जी बिल्कुल। उधर सामने संपूर्ण गणेश जी है। माँ दुर्गा के 9 देख स्वरूपों में सकते से तृतीय स्वरूप माँ जी। चंद्रघंटा की ये चरण कथा पादुका। सुनाई जा रही है। ये सब कुछ नेचुरल माँ दिया। दुर्गा की ये मतलब तीसरी खुद से ही है ना, हाँ अपने जी, आप से, किसी ने यहाँ पे कुछ वो नहीं किया है ना, बनाया नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ के अंदर का पूरा देख सकते हैं आप और इस किस दिन तरह का यहाँ के इनके मतलब विग्रह पत्थर हैं, की शिला पूजा देख सकते हैं आप। आराधना ऐसे लगता है की कि ये जाती कुछ है। इस ईश्वर दिन की सारे ही ये ब्राह्मण मणिपुर मतलब बनी हुई हैं चक्र शिलाएं। में प्रविष्ट बहुत होता है। अच्छा यहाँ पे एक बार इस देवी आइएगा, की आपको कृपा खुद से ब खुद साधकों यहाँ पे को हर अलौकिक चीज़ मतलब वस्तुओं यहाँ पे के देखी दर्शन जाएगी। थोड़ा सा होते पंडित जी कुछ और दिव्य बताना चाहेंगे आप सुगंधियों का श्रद्धालुओं को जो आना चाहते हैं, और यात्रीगण कई तरह आ की सकते हैं ध्वनियाँ यहाँ के बारे में सुनाई थोड़ा देने लोकेशन भी बता दीजिएगा। देवी किस ये जगह? सब कुछ नेचुरल है। जी। नवदुर्गा का दर्शन है, शिव गुफा है, उधर भी नेचुरल दर्शन है। हमें निरंतर
शिव गुफा पे है, गणेश जी हैं, नाग नागिन है, शीश नाग जी हैं, भोले बाबा है, नंदी जी हैं, पार्वती, सब कुछ नेचुरल दर्शन। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से। इसलिए इस देवी अच्छा। को चंद्र घंटा भी कहा जाता देख सकते हैं आप। है। इनके शरीर का रंग हाँ पहले ये एक ही रास्ता था, अभी ये रास्ते से इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है बाहर का रास्ता भी। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य व राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं व दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में बहुत भव्य नज़ारा है यहाँ पे। सावधान रहना चाहिए। इस बहुत देवी की अच्छा। आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता व विनम्रता तो का सारे यात्रीगण आ चुके हैं अंदर से होके माता रानी के स्थान से होके आ चुके हैं। तो पूछते हैं इनसे कैसा लगा आपको अंदर का पूरा मतलब सफर। अंदर का सफर तो एकदम बहुत अच्छा है जी। यहाँ 9 माताओं के एकदम एक साथ जो है दर्शन होते हैं नव दुर्गा के। अच्छा एक साथ होते हैं। हाँ एक साथ ऐसा होते हैं स्थान इधर। हाँ जो यात्री आगे पीछे अलग अलग नहीं जा सकता, हाँ, वो यहाँ आ सकता है। वो यहाँ पर एक साथ आके दर्शन कर सकता है। बाकी ये एकदम बड़ी कंजस्टेड है थोड़ी सी गुफा, और थोड़े झुक झुक के आना पड़ता है। ज़्यादा मोटे भारी भरकम शरीर वाले लोग तो उनको आने में थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती हाँ है। बताइए जनाब कैसा लग रहा है आपको माता के स्थान पे आके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है ये। जी यहाँ माता रानी सबकी कृपा, सब पे कृपा करती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। जी बिल्कुल। मैं सारे देखने वालों से आग्रह करूँगा कि सभी लोग भी जाएँ जी। माता को प्रणाम करें, जी। आपकी कृपा होगी। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी, जय माता दी। चलिए इतना ही था हमारा ब्लॉग यहीं पे, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ब्लॉग। मेरी मैया खुशी मांडा, जय जय माँ मेरी मैया खुशी मांडा, मैया खुशी मांडा। तेरी कथा सुनाने आया हूँ माँ, कोई गलती हो तो क्षमा करो। तेरी कथा सुनाने आया हूँ माँ, कोई गलती हो तो क्षमा करो। जय जय माँ मेरी मैया खुशी मांडा, जय जय माँ मेरी मैया खुशी मांडा, जय जय माँ मेरी मैया खुशी मांडा, जय जय माँ मेरी मैया खुशी मांडा। जय माता दी भक्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के स्वरूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हीं कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं।
ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए।